बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ए बी आपको क्यू आर के इक्वल दिया है, बी सी पी आर के और सी ए पी क्यू के। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। तो अब अगर आप इन चारों को ऑप्शन को देखोगे ना, एग्जाम में भी सुनो, अगर इन चारों ऑप्शन को देखोगे ना, और आंसर नहीं बता रहा हूं मैं, आप आंसर बता दूंगा। तो ऑप्शन देख के अगर लगाओगे तो दिक्कत में पड़ जाओगे। तो ऑप्शन अपन को देखने ही नहीं है, बाद में देखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, हम अपने खुद के नाम दे देंगे जैसे हमने पार्ट्स उसके इक्वल करे, और उसके बाद हम मिला लेंगे। अब आप बोलो क्या बोल रहे थे, बताओ मैं आप देख लेते हैं अभी सॉल्यूशन। अब मैं सॉल्यूशन ही बता देता हूँ ना, फिर ट्राइंगल ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। चलो देखो, अब दो ट्राइंगल तो बनेंगे, ये है दो ट्राइंगल। करने का तरीका समझना, ट्रिक टाइप की। दो ट्राइंगल हमने बना लिए। पहले ट्राइंगल का जो साइड है ए बी बी सी सी, आप पहले ट्राइंगल का नाम अपने हिसाब से दे दो, कोई दिक्कत नहीं। सुनो जो बता रहा हूँ ध्यान रखना, पहले ट्राइंगल का नाम दे दिया अपने हिसाब से। अब दूसरा हम कैसे देंगे, देखो ए बी किसके इक्वल है, क्यू आर के। मतलब अगर ये ए बी है तो इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा, ये क्यू आर। रुको अभी एक मिनट, देखो ये क्यू आर मैंने लिखा है, अच्छे से सुनना ध्यान से। ये ऐसा भी तो हो सकता है आर और क्यू। बात ए बी क्यू आर के इक्वल है, इसका मतलब अगर उसको आर क्यू बोले तो बदल नहीं जाएगा, वो क्यू आर ही रहेगा, उससे मतलब नहीं। इसलिए मैंने दोनों चीज लिखी, दोनों कंडीशन हो सकती है कि नहीं। अगर क्यू यहाँ है तो आर हो जाएगा यहाँ पर, और आर अगर यहाँ है तो क्यू कहाँ हो जाएगा, नीचे। अब वो अगला देख लो, बीसी किसके इक्वल है। अगर ये बीसी है तो बीसी किसके इक्वल है, पी आर के। मतलब आर तो सही है, ये वाला आर तो सही है, बस यहाँ क्या आ जाएगा, पी। अब देखो, अब देखो एक चीज यहां से सुनो, ट्रिक समझ में आई, ट्रिक समझ में आई। अब हमने क्यों नहीं देखा, अब हम देखेंगे। देखो दीदी हेलो, अब ये हमारा बन गया ट्राइंगल। अगर हम नाम ऐसा लिखेंगे ए बी सी, तो ए बी सी के कॉन्ग्रेंट कौन सा ट्राइंगल होगा, बता सकते हो उसका नाम, बोलो। गलत। कौन सा ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होगा ए बी सी के, क्यू आर पी, क्यू आर पी। तभी तो मैंने सेम बनाया है इस तरीके से। पर अगर मैं उसको बोलूं बी ए सी, तो ट्राइंगल कौन सा लिखोगे फिर आप अगला, ठीक समझ में आई आपको। अब अगर ए बी सी लिखा है यहां सामने, तो ए बी सी के सामने कौन सा होना चाहिए, क्यू आर पी। क्या क्यू आर पी है, क्या क्यू आर पी है, नहीं है। मतलब पहला वाला कैसा हो गया, गलत। सी बी ए, सी बी ए, सी बी ए के कॉन्वेंट कौन सा होना चाहिए, पी आर क्यू। क्या पी आर क्यू है। अगला भी देख लो आप, और भी देख लो, बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी के कॉन्वेंट कौन सा ट्राइंगल होना चाहिए, आप बताओ। बी ए सी के कॉन्वेंट आर क्यू पी। क्या आर क्यू पी है, आर पी क्यू है। देखो जरा गौर से, ये भी कट हो गया। और पी क्यू आर मतलब पी क्यू आर, तो उसके लिए होना चाहिए सी ए बी। तो क्या सी ए बी है, तो सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी 130। नहीं आप तो आखिरी में बताओगे, चलो बताओ। नहीं नहीं क्या होगा, नहीं वो तो मैं अभी आंसर में क्लियर कर दूंगा, आपको तो बस अपना व्यू बताना है, आप अपना आंसर 50। चलो अब देख लो यहाँ पर, जिसको समझ में नहीं आया कि एबीसी एक राइट, सॉरी एबीसी एक ट्राइंगल है जिसमें आपको ए बी और एसी कैसी साइड है, इक्वल है। एबीसी ट्राइंगल बोलिए, पूछो भाई। कोई भी ट्राइंगल में कोई भी ट्राइंगल के एंगल्स का सम 180 होता है, 360 होता है। 180 होता है ट्राइंगल्स का सम, और क्वाड्रिलेटरल का सम होता है 360। एबीसी, आप एबीसी एक ट्राइंगल है, इसमें ए बी इज इक्वल्स टू क्या है, एसी है, बी है आपका 50 डिग्री। एंगल सी पूछा है तो एंगल सी भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री, बिकॉज एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। रीजन, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, आर इक्वल, सिंपल सा। इन ट्राइंगल ए बी सी, बी सी इज इक्वल्स टू ए बी, एंगल बी 80 डिग्री दिया है, एंगल ए फाइंड करना है। आगे भाई आप लोगों का, चल बता दें। चलिए सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं अपन, नाम दे दीजिए ऊपर, बी ए सी, ठीक है। ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, ठीक है।
एंगल बी जो है वो है अपना 80, ये है 80 डिग्री। एंगल ए को मान लो एक्स, ए को मान लिया एक्स, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है तो ये भी एक्स हो जाएगा। 2x + 80 = 180। करेक्ट है, आगे बोला है। अब 2x को यहीं पे रखो, 180 उस साइड तो 100 डिग्री आ गया। हाँ, एक साइड से अंदर कर दो, मैं थोड़ा सॉल्यूशन ये हो जाएगा 100। 2 मिनट रुक जाओ, आपको कर रहा हूँ क्लियर, आप बिल्कुल चिंता मत करें। ठीक है, करेक्ट आंसर है 50 सही का। अब आप बोलो। क्यों बनेंगे दो ट्रायंगल? ए बी सी आपसे ट्रायंगल बोला है, इन ट्रायंगल क्या लिखा है? ए बी सी बोला है ना, आप सुनो तो जरा। अगर ए बी सी को आप ऐसा भी बना दोगे, यही तो बनाते आ रहा है ना हम, ए बी सी, तो क्या दिक्कत है? ए बी सी बन गया ये। अब देखो यहाँ पर ए बी सी, अब ऐसा आपने ये बना दिया। अब मान लो आप ऐसा बना रहे हो, कैसे भी बना सकते हो। मान लो आप ऐसा बना रहे हो, बचपन से ऐसे तो बनाते आ रहे हैं। ए बी सी बना दिया आपने। क्या क्या इक्वल है? बी सी, ये है बी सी, और किसके इक्वल है? बी सी ए बी के इक्वल। ये दोनों आपस में कैसे साइड है? इक्वल। अब मुझे ये बताओ कि बी सी के अपोजिट एंगल कौन सा होगा? BC का अपोजिट एंगल हाँ, AC होगा। एंगल BC का अपोजिट एंगल। ऐसी एक लाइन खींच दो, कहाँ जा रही है? किस पे जा रही है? तो ए हो गया। और ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा होगा? AB का अपोजिट एंगल, हाँ, AB का अपोजिट एंगल है ए बी के अपोजिट एंगल। यहां से एक ऐसा एरो ड्रॉ कर दो। एरो ही तो ड्रॉ करना है सामने। तो एंगल ए और एंगल सी आपस में कैसे हो गए? इक्वल। क्यों हुए? बिकॉज ए बी इज इक्वल्स टू क्या है? बी सी, या बी सी इज इक्वल्स टू ए बी, ऐसा बोल लो आप। बी सी इज इक्वल्स टू ए बी आपको गिवन दिया है, तो इसके अपोजिट एंगल्स कैसे हो गए? इक्वल। मतलब ये जो मैंने एरो से करे हैं, मतलब ये वाला एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। अब हमें यहाँ पर दिया कौन सा एंगल है? हमें दिया है कौन सा एंगल? भी ये वाला। अब एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितने डिग्री का होता है? तो 80 मतलब एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ए और सी आपस में कैसे हैं? इक्वल है। ठीक है, जब ये दोनों इक्वल है तो किसी को भी दो बार लिख दो आप। ए की जगह या क्या लिख दो? सी लिख दो, या फिर सी की जगह क्या लिखो? ए। एक काम करो कोई भी, तो मान लो ए लिखे रहने दे, तो सी की जगह क्या लिख दिया हमने? ए लिख दिया। 80 वहां चला गया, तो 180 माइनस 80 कितना हो गया? ए प्लस ए कितना हो गया? एंगल ए प्लस ए, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए। तो एंगल ए इज इक्वल टू कितना हो गया? 100/2। कितना डिग्री आ? आए समझ में? एंगल ए निकालना था ना दीदी। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल आर इज इक्वल्स टू एंगल पी। क्यू आर इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। फाइंड, क्या फाइंड करना है? पी क्यू। पहला ऑप्शन 4 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन 5 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन 2 सेंटीमीटर, और चौथा ऑप्शन 2.5 सेंटीमीटर। विथ रीजन। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, आपने बनाया है ट्राइंगल पी क्यू आर? चलिए, ये बना लिया पी क्यू आर। जैसा बनाना वैसा बना लो, उसमें कोई दिक्कत है। आपने कैसा बनाया? चलो बताओ। ऊपर क्यू है, ऊपर क्यू है, नीचे हाँ पी, फिर पी, फिर आर। चलो, हाँ, अरे मुझे लगा इसका भी अलग बना दिया इसलिए। चलो ठीक है, इन दोनों ही हैं। आपको दिया है इन ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल आर जो है वो किसके इक्वल है? पी के इक्वल है। ठीक, यहाँ पर अगर ये आर है तो ये पी के इक्वल हो जाएगा, और वैसे वाइस वर्सा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या दिया? क्यू आर। क्यू आर किधर है? ये है क्यू आर, कितना है? 4 सेंटीमीटर। पी आर, ये है पी आर, कितना है? 5 सेंटीमीटर। फाइंड पी क्यू। पी क्यू आपको बताना है कितना होगा पी क्यू, ये। और एंगल आर इज इक्वल्स टू, आपको ये दिया है कि मैंने यहाँ पर आर इज इक्वल्स टू पी। आपने तीनों बता चुके हो ना आंसर? हाँ बताओ, क्यों बताओ? इसलिए होगा क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल, साइड अपोजिट टू इक्वल, एंगल आर इक्वल। उसको बोलना चाह रही हूँ जो इन दोनों में से ही है। अब क्या सही है वही चीज तो अपन को बार बार सोचना भी है ना। देखिए, हमें ये गिवन दिया था और यहां से हमें क्या मिला? जब एंगल इक्वल होते हैं तो क्या इक्वल हो जाती है उसकी साइड? आर और पी आपस में एंगल इक्वल है, तो कौन सी साइड इक्वल हो जाएगी? पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। तो यहीं से चालू हो जाओ। ये दिया था, ये हमने इक्वल किया, क्या लिखा है ये साइड?
तो चालू क्या हो जाओ, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। ये सिंपल सी ट्रिक है याद करने की। अगर साइड इक्वल दी होती और हमने एंगल इक्वल किया होता तो एंगल से चालू हो जाते, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। तो यहां पे क्या लगा, समझ में आया आप दोनों को, नहीं आया? देखो पी क्यू आर एक ट्राइंगल, इसी को देखो आप, पी क्यू आर ट्राइंगल में आर और पी, मतलब आर और पी, ये दोनों एंगल कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंटेड क्यों करना है? जब वो सीधा सीधा अगर जो हमारा वाला है राइट, वो बना तो सीधे सीधा निकलना है। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि इतना सीधा सीधा क्यों समझना है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी समझ लो। क्यों? क्योंकि एग्जाम में चीजें सीधे सीधे थोड़ी ना पूछी जाती है, कॉम्प्लिकेटेड तरीके से पूछी जाती है कि नहीं पूछी जाती। तो अगर हम कॉम्प्लिकेटेड चीजें यही अगर समझ लें तो एग्जाम में वो चीजें हमारे लिए कैसी हो जाएगी, सीधी सीधी। क्योंकि ऐसा बना आएगा आप जल्दी पहचान जाओगे, ऐसा, ऐसे में दिक्कत होगी, इसको भी समझ लोगे तो ना इसमें दिक्कत होगी ना उसमें। आप इसके हिसाब से 5 क्यों लगाओगे, पहले इसके हिसाब से हम साइड भी तो लेंगे ना। ये एंगल कौन सा है, पी। आप बनाओ, यही ट्रायंगल बनाओ फटाक से अपनी कॉपी में बनाओ, अभी बनाओ, बनाओ पी क्यू आर, बना ली। चलिए अब आप कैसे निकालोगे साइड, भाई पी के अपोजिट साइड कैसे निकालोगे, पी से एक एरो ड्रॉ करो उसके सामने, ड्रॉ करो अपनी कॉपी में पी के अपोजिट एक एरो, कौन सी साइड दिख रही है वो, पी एंगल के अपोजिट एरो ड्रॉ किया आपने, कौन सी साइड है वो, नाम बताओ। क्यू आर, यह लिखा क्यू आर। और अगला एंगल क्या था आपका, आर, आर के अपोजिट एक ऐसा एरो बनाओ फटाक से और बताओ साइड का नाम, बोलो, ले अब सीधे सीधे तो बता दिया, कॉम्प्लिकेटेड तो मुझे लगा ही नहीं कहीं से। अब पी क्यू और पी आर क्यू आर आपस में कैसे हो गए, इक्वल। अब देखो क्यू आर कितना है तो पी क्यू भी कितना हो जाएगा। देखो अब कहां से चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या पूछा था हमसे, पी क्यू कितना आ गया, इट इज गिवन दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एफ डी ई। ए बी आपको दिया है कितना, 5 सेंटीमीटर, एंगल बी कितने डिग्री दिया है, 40 डिग्री, एंगल ए दिया है 80 डिग्री। क्या बताना है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ट्रू है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना ये। डी एफ इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, एंगल एफ इज इक्वल्स टू 60, डी इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। क्या किया आपने, एबीसी एक ट्राइंगल बनाया, जैसा एबीसी नाम लिखा उसी फॉर्मेट में एफ डी लिखा कि नहीं, ठीक है। ए बी लिखा अपने ट्राइंगल में 5 सेंटीमीटर, एंगल बी 40 डिग्री लिखा, एंगल ए कितना लिखा 80 डिग्री। जब ए और बी दे दिए तो एंगल सी निकाला आपने, कितने डिग्री आया, 40। 40 डिग्री कैसे आ गया आपका, एंगल सम प्रॉपर्टी। अरे दीदी, एक ही एंगल में जब दो, एक ही ट्राइंगल में जब दो एंगल दे दिए हैं तो वहां पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ ना, तीसरा एंगल निकालने के लिए। वेरी गुड, ये ट्राइंगल हमने बना लिया ए बी सी, और अगला ट्राइंगल हमने बना लिया इसी हिसाब से एफ डी ई। ए बी है कितना 5 सेंटीमीटर, एंगल बी पे कितने डिग्री है 40 डिग्री, एंगल ए पे है 60 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया तो ये आगे कितने डिग्री का 60 डिग्री, एफ डी ई। अब ए अगर 80 डिग्री है तो एफ कितने डिग्री का होगा, यहां लिख लो खटाक से। बी 40 है तो डी कितने डिग्री का होगा, और सी अगर ई कितना हो जाएगा, सॉरी पहले नहीं बाद में, ई कितना हो जाएगा 60 डिग्री का। क्लियर हुआ, ए बी कितने सेंटीमीटर की है 5 सेंटीमीटर की, तो एफ डी कितने सेंटीमीटर का हो जाएगा। इसके अलावा तो कुछ हमें करना नहीं है। अब हमने कोई भी ऑप्शन नहीं देखा, अब हम अपने ऑप्शनों को हमारे सॉल्यूशन से मिलाएंगे। डी एफ कितना है, डी एफ 5 सेंटीमीटर, डी एफ 5 सेंटीमीटर है, करेक्ट। एफ पे कितने डिग्री है 60 डिग्री, एफ पे कितने डिग्री है, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है, नहीं। अगला डी एफ कितना है 5, ई पे कितने डिग्री है 60 डिग्री, क्या ई पे 60 डिग्री है, बातचीत ही खत्म हो गई, अगले और मिला लो जाता हो तो। आया ना समझ में, से बस क्वेश्चन में क्या बोला यहाँ पर, टू साइड ऑफ ट्राइंगल ऑफ लेंथ, एक ट्राइंगल है ठीक है, उसमें जो दो साइड की लेंथ दिया है, एक की मान लो 5 सेंटीमीटर दिया है और एक की दिया है 1.5 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, जो थर्ड साइड की लेंथ है, मान लीजिए एबीसी ट्राइंगल है, तो आपसे बोला थर्ड साइड की तो लेंथ है,
क्वेश्चन किसको समझ में नहीं आया भाई? समझ में तो आगे एक ट्राइंगल में दो साइड आपको दिया है और आपको ये बताना है जो तीसरी साइड है वो इन चारों में से कौन सी होगी, कौन सी नहीं हो सकती, सॉरी, इन चारों में से कौन सी साइड पॉसिबल नहीं है। द लेंथ ऑफ थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल कैन नॉट बी। ट्राइंगल का सिंपल सा प्रॉपर्टी है, दो साइड का जो सम है, मान लीजिए ए बी और कोई भी ए सी, अगर हम ए बी और ए सी को ऐड करेंगे, ठीक है, तो वो तीसरी साइड से कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। क्लियर हुआ? कोई भी दो साइड ए बी और ए सी को जोड़ा तो किसके ग्रेटर होगा, वो बीसी के। मान लो हमने ए बी को किससे ऐड कर दिया, बीसी से ऐड कर दिया, तो किससे ग्रेटर होगा वो फंडा। एक और, हाँ, ए बी मतलब, अरे दीदी पूरा नहीं हुआ मेरा अभी, सुन लो, आधा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। एक ट्राइंगल में दो साइड का सम तीसरी साइड से ज्यादा होना चाहिए और दो साइड का डिफरेंस, मतलब जो बड़ी साइड है उससे छोटी साइड का डिफरेंस जो है वो छोटा होना चाहिए किस साइड से, थर्ड साइड से। 5 प्लस 1.5 6.5 हुआ, मतलब दो साइड का जो सम है वो तीसरी साइड से कैसा होना चाहिए, ज्यादा। अब हमने प्लस किया, सॉरी, तीसरी साइड से ग्रेटर होना चाहिए, मतलब बीसी जो है, ए बी और एसी को जोड़ा कितना हो गया, 6.5 इज ग्रेटर देन बीसी। समझ जाओ अब, बीसी जो है 6.5 से बड़ी हो ही नहीं सकती, हो सकती है क्या, नहीं। इसी तरीके से दोनों का डिफरेंस, मतलब 5 माइनस 1.5 कैसी होनी चाहिए, तीसरी साइड कम होनी चाहिए इनका डिफरेंस, मतलब 5 माइनस 1.5 कितना हो जाएगा, ये 3.5। मतलब अब 3.5 से तीसरी साइड एसी कैसी होगी, ज्यादा होगी। समझ रहे? अब कहने का मतलब ये है कि जो हमारी साइड है वो इन दोनों कैसी होगी, बीच में होगी, नहीं होगी। तो देख लो इन दोनों में, इन दोनों के बीच में कौन सी साइड आ रही है, कौन सी साइड नहीं आ रही, सॉरी, पॉसिबल नहीं चाहिए ना हमको, क्वेश्चन में बोला है 3.6, इससे कैसा है 3.6 कैसा है, इससे ज्यादा है। 4.1 ज्यादा है, 3.8 ज्यादा है, 3.4 कैसी हो गई इससे, मतलब इन दोनों के बीच में तो नहीं है ना 3.4, कैसी है, कम है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? माइनस थर्ड साइड नहीं है, हम थर्ड साइड नहीं निकाल पाएंगे इसकी, हम सिर्फ बता रहे हैं उसकी रेंज क्या होगी। थर्ड साइड कैसे निकाल लोगे दो साइड से, समझ में आया? यदि आपको नहीं, इन ट्राइंगल ABC and PQR, AB is equals to AC, angle C is equals to angle P, angle B is equals to angle Q. The two triangles are, ये चार ऑप्शंस लिखे हैं, आपको बताना है कौन से हैं। ABC एक ट्राइंगल है और एक ट्राइंगल है PQR। AB is equals to AC, ये दोनों आपस में साइड कैसी है, इक्वल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पता है, दो साइड कैसी होती है, तो AB इज इक्वल्स टू दिया है हमें क्या, AB इज इक्वल्स टू AC, पहली चीज। एंगल C इज इक्वल्स टू दिया है एंगल P, मतलब ये वाला C किसके इक्वल है, P के इक्वल है, ठीक। और क्या दिया है, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q है, B इज इक्वल्स टू Q, ये दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल। मतलब आपने डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाया है, ये Q है, ये P है, ऊपर R है, ठीक है। ये दो ट्राइंगल है, जब पहले ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स के इक्वल होंगे तब कॉन्ग्रुएंट बनेगा। आपने बोला कि C जो है वो किसके इक्वल है, C इक्वल है किसके, P के। एंगल C इज इक्वल टू एंगल P, एक ट्राइंगल का एक एंगल दूसरे ट्राइंगल के एक एंगल के बराबर हो गया, बढ़िया है। अब B किसके इक्वल है, B है इक्वल Q के, सेम यहां पर भी वही चीज हो गई। तो दो एंगल इस ट्राइंगल के, दो एंगल इस ट्राइंगल के बराबर हो गए, क्लियर है। अब एक पार्ट और बचा ना, या तो साइड ही बची है, क्योंकि एक एंगल और इक्वल करने से कॉन्ग्रुएंट तो होगा नहीं, ट्रिपल ए तो कोई क्राइटेरिया होता नहीं है, होता है तीन एंगल नहीं। तो अब आप बोल रहे हो कौन सी साइड इक्वल, बताओ, एक आध साइड इक्वल करो, पहले ट्राइंगल की कोई एक साइड दूसरे ट्राइंगल की कोई एक साइड की इक्वल करो। आर क्यू किधर है, आर क्यू, ये क्यू आर किसके इक्वल, कहां लिखा है क्यू आर ए बी के इक्वल, कहां लिखा है, देखिए ए बी और ए सी आपस में कैसे हैं, इक्वल, ए बी और ए सी।
तो दो साइड अगर इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल्स कैसे हो जाएंगे? हो जाएंगे इक्वल। मतलब एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल सी के इक्वल। बी और सी आपस में कैसे हो गए? इक्वल। बी किसके इक्वल है? क्यू के इक्वल। सी किसके इक्वल है? पी के इक्वल। देयरफॉर पी इज इक्वल्स टू क्यू। पी और क्यू भी आपस में कैसे हो गए? इक्वल। मतलब इस ट्राइंगल के दोनों बेस एंगल और इस ट्राइंगल के, इसी की बात करें पर है ना, इसमें बेस में पी और क्यू है, इसको अभी थोड़ी देर के लिए हटा दो। इस ट्राइंगल के दोनों बेस एंगल आपस में कैसे हो गए? इक्वल। इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है, मतलब ये तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है आइसोसेलेस ट्राइंगल। दो साइड इक्वल है, यही समझ में आ गया। इसके दो बेस एंगल इक्वल होने से इसकी अपोजिट साइड कैसी हो गई? मतलब पी आर किसके इक्वल हो गया? क्यू आर के। पी आर इज इक्वल टू क्यू आर। मतलब ये भी क्या बन गया? आइसोसेलेस। तो आइसोसेलेस तो बन गए, अब कॉन्ग्रुएंट और देख लें। तो कॉन्ग्रुएंट के लिए दो एंगल तो इक्वल मिल गए हैं, बट कोई साइड पहले ट्राइंगल की दूसरे ट्राइंगल के साइड के इक्वल नहीं है। कहां है इक्वल बताओ? ए बी इक्वल है ए सी के, बस इन दोनों की साइड दे दी है। यहां पर एंगल्स आपको इक्वल दिए हैं, वहां से साइड कैसे इक्वल हो गई ये बताओ आप मेरे को। भाई ये दो एंगल जो हमको इक्वल मिले थे, उधर से हमने दो एंगल इक्वल कर दिए। क्या वो दोनों एंगल दोनों साइड को कनेक्ट कर रहे हैं? क्या इसकी इसकी साइड के इक्वल हो रहे हैं क्या? नहीं। मतलब आइसोसेलेस तो है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो गया? ए ऑप्शन। क्या आइसोसेलेस तो है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। हुआ क्लियर कि नहीं हुआ? ट्राइंगल एबीसी एंड डीईएफ, AB is equals to FD, angle A is equals to angle D, the two triangle will be congruent by SAS axiom if। चलिए दो ट्राइंगल बना लू मैं, आप बताना मुझे आपने किस हिसाब से नाम दिए। एबीसी मैंने नाम दे दिया एक ट्राइंगल का, दूसरे ट्राइंगल का नाम कहाँ देना बता दो आप। डी कहाँ देना है क्या बता दो। डी ऊपर, ठीक है। ई इधर एफ और यहाँ ई। ए बी इज इक्वल टू एफ डी इक्वल है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी इक्वल है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी इक्वल हो गया। मतलब AC और DE अगर इक्वल होगी तो ये ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्लियर है? हाँ तुम बोलो कौन सा ऑप्शन बोल रहे थे? बी गलत लग रहा था। देखो सुनो एक चीज, आपको क्वेश्चन में दो ट्राइंगल दिए हैं, ट्राइंगल एबीसी और डीईएफ, जिसमें AB किसके इक्वल है? मैंने आपको कल बताया था ट्राइंगल बनाने का सिंपल सा तरीका ये है कि पहले एक ट्राइंगल बना लो, उसके नाम दे दो अपने हिसाब से। अब आपने क्या किया, दूसरा ट्राइंगल बना लो, लेकिन नाम कैसे दोगे? AB किसके इक्वल है? DF के। ऐसे लिखा है FD के इक्वल। तो या तो ये DF हो गया या F ऊपर जाएगा D नीचे आएगा, ये कंडीशन होगी। एंगल A किसके इक्वल है? D के। मतलब D कहाँ आ जाएगा? कंफर्मेशन ऊपर ही आएगा। D है ऊपर तो F आ गया नीचे, E आ गया यहाँ पर। तो आपसे आपको लिखा है क्या? AB इज इक्वल्स टू क्या है? FD। AB इज इक्वल्स टू FD, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D। अभी बताया एसएस क्या होता है, जो दो साइड आप इक्वल कर रहे हो उन्हीं के बीच का एंगल होना चाहिए। तो एंगल अगर ए इक्वल है तो साइड कौन सी हो जाएगी? AC इज इक्वल टू DE। आंसर करेक्ट।